2 मिनट मैंने मुश्किल से सुने और मेरा कोफ्त के मारे, अजियत के मारे, जहनी तौर पर मेरा ऐसा लग रहा था कि मेरा मानसिक बलात्कार हो गया है। Big encounter that we're reporting on in Jammu and Kashmir's Pulwama. Lashkar terrorists hideout on fire after heavy exchange of fire with terrorists. This has been caught on camera. Shells land on Lashkar hideout. Lashkar-e-Taiba commander Rais among 2 terrorists have been shot. पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। शुरू हो गई है। नेहामा इलाके में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी साझा की। जो बैरूनी पाकिस्तान पर खतरात हैं उनको सामने रखते हुए वो अपने जाती एजेंडे को कुछ अरसे के लिए बलाए ताक रखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज पहले ही मुसलमान आर रिप्रेजेंटेड एज टेररिस्ट, तो जब एक बंदा कोई आके इस तरह की हरकत करता है एंड देन उन्हें और बदनामी होती है, डिफेम होता है इस्लाम। हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। सब आप अफरा तफरी की बात आपने की कि भारत प्रोपेगेंडे कर रहा है, कोशिशें कर रहा है हर्जा सराय की। भारत सैकड़ों जाली एनजीओज के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, कुछ कोशिशों में वो कामयाब भी होता है। हम इसके काउंटर में क्या कर रहे हैं? अगर हम कानून को अपने हाथ में लेते हैं, ऐसे ही माराधाड़ी करेंगे तो लोग हमें दहशतगर्द बुलाएंगे, मुसलमानों को वैसे बुलाते हैं। जालिम भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक और नौजवान की जान ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुज़दिल फौज ने पुलवामा में नाम निहाद ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जहां जिले के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। जहां ने कहा कि मैंने वो दरवाजे बंद कर दिया है, वहां पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो पाकिस्तानी ही उनको समझाया जाए, उनको मेज पर बिठाया जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि इस वक्त अगर आप ऐसी जबान का इस्तेमाल करेंगे, अगर इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, नुकसान हर पाकिस्तानी का होगा। हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज़ हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाजे बंद कर दिया है, वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट ही सेड। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर, हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि 2 भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है, ताल्लुक ख़त्म। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे। और वो एक ही लेंस है कि हम तरक्की करें, मेहनत करें, कारोबार करें, पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन करें, जिंदगियां बेहतर करें, डोमेस्टिक मामला ठीक करें, तो इंडिया आपको देखना शुरू कर देगा। मार्केट्स जो होती हैं, जो ममालिक होते हैं, वो आपको देखते हैं आपकी तरक्की की बुनियाद पे। आपके घर में आग लगी हो, आपके घर के अंदर गोलियां चल रही हों, तो कौन कहेगा कि मैं इस साइड का दरवाजा खोलूंगा? यार बंद रखो, जब ये आपस में ठीक हो जाएंगे फिर इनसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है कि इनकी ये बॉम्ब लेके चले थे, अब इनके हाथ में जो है ना वो कटोरा आ गया। वो तो इस एंगल से। सो आप समझ नहीं रहे कि आपका जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें तरतीब नहीं ठीक। ये वो कह रहे हैं, बिकॉज इनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर में तरतीब नहीं ठीक,
इनसे बात करने का फायदे कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम चीन के साथ मिले, भाई चीन नहीं आपसे इंडिया के हवाले से बात करना चाहता। आपने पहले देखे प्रैक्टिकल चीजों पे बात करनी चाहिए। आपने बलूचिस्तान के मामलात में जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमले कर रही हैं चाइनीज के ऊपर, आपने चीनियों को कितना कहा? एक स्टेटमेंट दिखा दे मुझे आप चीनियों की जिसपे चीनियों ने ये कहा हो कि हाँ जी हम ये उनसे बात करेंगे। Obviously because in Western countries पहले ही मुसलमान आर represented as terrorists, तो जब एक बंदा कोई आके इस तरह की हरकत करता है and then उन्हें और बदनामी होती है, you know, defame होता है इस्लाम further on, so it's not a good thing. आपको इसके पीछे की ये कितनी वजह लगती है कि चलते फिरते लोग, ये जो बाहर की कंट्रीज में अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं या कानून को अपने जब हाथ में लेते हैं, तो आपको इसमें कितनी परसेंटेज लगती है कि ये भी वजह है एक मुसलमानों का नाम खराब करने की, कि बर्दाश्त का एलिमेंट इनमें ख़त्म हो गया है? Yes, definitely बर्दाश्त का एलिमेंट, एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लाइक दे डोंट केयर अबाउट द लॉ एनीमोर। वो हर चीज़ को दे थिंक इट्स देयर राइट कि वो अपने हाथ में कानून लें एंड टू गो थ्रू विद इट, और जो उनको सही लगता है वो करें। इसके पीछे की वजह रॉन्ग नंबर मौलवी है या क्या है? या डेफिनेटली एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट मौलवीज तो हैं। एक्सट्रीमिस्ट मौलवी क्या सिखाते हैं इनको? क्योंकि देखें, कहीं पर ब्लास्फेमी हो या कहीं पर कुछ भी हो तो स्टेट का काम होता है, एक लॉ बना होता है ना कि क्राइम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ही उस पर सज़ा होगी या जो भी होगा, ये पूरे स्टेट का काम होता है। अब इसको हाथ में लेना, आप या मैं हाथ में ले लें, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो क्या कहते हो कि रॉन्ग नंबर मौलवी कैसे इनका दिमाग ख़राब करते हैं? बेसिकली वो ऐसा माइंडसेट उनके दिमाग में इनकलकेट कर देते हैं कि नहीं आप ही सब कुछ सही है, जो आपके बिलीफ्स हैं वो सारे सही हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, जो उनके एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ्स हैं वो सही हैं, सो इट्स राइट, जो भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो जिसकी वजह से उनको गलत फील ही नहीं होता कि इस्लामी तौर पे ये सही है कि गलत है। ये टेररिज्म का टैग कैसे हटाया जाए? ऑब्वियसली लाइक आई थिंक हमें अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए इस्लाम की तरफ से, कि जहाँ तक, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म, इस्लाम अब एक्सट्रीमिज़म से ही रिप्रेजेंट होता है वेस्टर्न मीडिया में, तो हमें उसकी दूसरी साइड लानी चाहिए, द रियल इस्लाम को शोकेस करना चाहिए। हाँ, कि अपना पेशेंस दिखाकर, कानून को हाथ में ना लेकर, ताकि एक नेगेटिव इमेज ना आ जाए और दुनिया भी पुरअमन देखे हमें। अच्छा, और मुझे यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है जब भी हमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल एक मुसलमान है, उसको क्रिश्चियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हिंदू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए। एज ए मुस्लिम ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम दूसरी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करें, हम हमारी माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करें। तो इट्स और ड्यूटी कि हम उनको भी राइट्स दें। इट्स के हमें, क्योंकि आप खुद जब भी मुस्लिम्स की बात होती है, आप मुस्लिम्स पे कोई चीज़ हो रही हो बाहर की कंट्रीज़ में, तो हम हमेशा उस बारे में बात करते हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री को कभी नहीं देखते कि हमारी कंट्रीज़ में हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं कि ओ यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। तो जब तक आप अपने कंट्री को नहीं देखेंगे, कि अपने पहलू में झांक के नहीं देखेंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट कि आप सिर्फ दूसरों को ही पिन पॉइंट कर रहे हैं। ऐसे क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ? जो एक, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा फैल गया, तो दे डू नॉट हैव द राइट, दे डू नॉट फील फ्री टू रोम अराउंड इन दिस कंट्री।